अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? आप सबकी उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपके परिंदे भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है चूज़ों के दड़बे की सफाई, चूज़े मुर्गियों की। तो जैसे आपके सामने ये एक दड़बा है, इसके अंदर मैंने छोटे चूज़े रखे हुए थे। 1 दिन की उम्र थी इन चूज़ों की जब मैंने इनसे डाला था, तो अभी इनकी तकरीबन 15-16 दिन उम्र होगी। वो चूज़े मैं आपको दिखाऊँगा। तो अभी जगह काफ़ी ख़राब कर दी इन्होंने, इसमें स्मेल भी आने लगी और पानी गिरा गिरा के सारी ये गीली कर दी। जिसमें मैंने आपको चीज़ें पालने के तरीके में बताया था कि इसके नीचे, पिंजरे के नीचे पिछारी डालते हैं। मैंने लकड़ी के बारूदी की डालती थी, सारा इन्हें ख़राब कर दिया, गीला कर दिया और फिर गंद भी बहुत किए। तो आज मैं इसकी सफाई कर रहा हूँ। तरीका आपको बताऊँगा कि सफाई किस तरह करनी है। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि पिंजरे की सफाई किस तरह करनी है, उसमें क्या चीज़ डालनी है, जरासीम किस तरह मारने हैं, और ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊँगा। तो अभी जो है सबसे पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ। जितना भी लकड़ी का बारूद है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारा मैं उठा लेता हूँ इसमें से सारा। तो इसको साफ़ करने के बाद फिर आगे मैं आपको बताता हूँ इसको क्या करना है। इस कोने में इकट्ठा कर दिया सारा, तो इसको ही मैं जो है उठा के एक जगह डाल दूँगा, इकट्ठा कर दूँगा। इसका भी इस्तेमाल हो सकता है, जो पिंजरे के नीचे से निकलेगा गंदा, जो बिछाली आप बिछाएंगे लकड़ी का बारूद है, चावल वगैरह घास जो भी, उसका इस्तेमाल ही मैं आपको बताऊँगा बाद में। ये सिर्फ इसको साफ़ करते हैं और इसको ठिकाने लगाते हैं। इसको मैं एक साइड पर रख देता हूँ। इसको मैं अभी इकट्ठा करके सारा निकाल लेता हूँ यहाँ से, जगह बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। फिर मैं आपको आगे का बताता हूँ आगे क्या करना है इसको। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पूरी तरह से साफ़ कर लिया। ये बिल्कुल खाली हो गया। ये जितना गंद कचरा इसमें था मैंने इसको बिल्कुल साफ़ कर लिया है। तो अब इसमें मैंने डालना है चूना, पाउडर शेप में चूना मैं आपको दिखाता हूँ। उसको अच्छी तरह से नीचे छिड़क कर, तो इसको मैं अभी फिर छोड़ दूँगा तकरीबन 1 दिन के लिए। ऐसे चूना डालकर इसको पिंजरे को खुला छोड़ दूँगा। तो जो भी जरासीम वगैरह होंगे वो मर जाएंगे इसके, और इसमें हवा वगैरह लग जाएगी, नमी वगैरह भी खुश्क हो जाएगी। तो उसके बाद फिर से लकड़ी का बारूदा डालेंगे इसमें, और जो लकड़ी के होते हैं इसके ऊपर से उतरता है बारूदा, जिसका वो डालकर सही से बिछा कर और फिर दोबारा से मैं चीज़ें छोड़ूंगा। इस तरह मैं सबको दिखाता हूँ, चूना डालकर भी दिखाता हूँ। मैं छिड़कूँगा अभी आपको दिखाता हूँ। ये सारा चूना है, इसमें छिड़कना है आज मैंने। ये छिड़क कर तो इसको कुछ टाइम के लिए मैं छोड़ दूँगा। जिसमें नमी वगैरह होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, जो कीड़े जरासीम होंगे इसमें सब मर जाएंगे। तो इसको 1 दिन के लिए छोड़ देंगे। मार दिया है चूना। मारने है आपने, मारते वक्त ये बहुत ख्याल करना है, चूना आपने बिल्कुल कोनों में बहुत ज़्यादा चूना मारना है। कोनों में चूना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोनों में जरासीम बहुत होते हैं। और देखें चूना मारते ही मेरे को क्या नज़र आ जाती, तो नज़र आ रही होंगी लाइनें बनी हुई हैं। तो ये देखें आप, जैसे कीड़े चल रहे हैं इसमें। चूना मारते जो कीड़े कोने खांचों में घुसे हुए थे वो सारे बाहर निकल आए हैं, जो भी जहाँ दबे हुए थे। तो ये चूने की जरासीम होते हैं वो उसमें मर जाएंगे। तो सफाई हो जाएगी बिल्कुल। जरासीम भी सारे मर जाएंगे और कीड़े वगैरह जो भी, जैसे आप देख सकते हैं जिस तरह कीड़े निकल आए हैं सारे बाहर, ये कीड़े भी सारे मर जाएंगे। तकरीबन मैं इसको 24 घंटे ऐसे ही छोड़ता हूँ खुला। बस रात को मैं इसको कवर करता था, क्योंकि हवा इस साइड ही चलती थी, तो बड़ी थैली में रखी से कवर करता था प्लास्टिक से। तो आज मैं इसको खुला ही छोड़ूंगा, हवा भी रहेगी इसमें और जरासीम वगैरह सारे मर जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह कल मैं इसमें लकड़ी का बारूदा डालकर चीज़ें छोड़ूंगा। तो फिर आपको दिखाते हैं, इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं इसको। जैसे मैं ये ले आया हूँ लकड़ी का बारूदा, सारा ले आया हूँ अभी नया। तो अभी इसको डालते हैं और फिर आपको जो है दिखाते हैं चीज़ें छोड़ के इसमें। जो मैंने बनाया था कल, इसकी सफाई वगैरह की थी और इसको छोड़ दिया था कुछ टाइम के लिए सफाई करने के बाद। तो अभी ये जो है इसमें मैं लकड़ी का बारूदा डालता हूँ। जगह साफ़ हो गई है, जरासीम वगैरह मर गए होंगे उम्मीद है। लकड़ी का बारूदा डालकर आप चीज़ें छोड़ते हैं, तो मैं इसको दिखाता हूँ। बारूदा मैंने इसमें पूरा डाल दिया अभी दोबारा से सारा। ये कंप्लीट अब सफाई मुकम्मल हो गई है। तो अभी ये तरीका है, इस तरह ये साफ़ करने का तरीका है इसको। तो आपको किसी एक्स्ट्रा केमिकल या किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी दड़वा साफ़ करें, अपने मुर्गों का खुड्डा साफ़ करें, मुर्गों चूजे, तो ये तरीका इस्तेमाल करें। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। सारा पुराना बिछाली निकाल दें। बिछाली आप गीली बिल्कुल ना हो, जैसी गीली हो तो उसको फ़ौरन चेंज करें, क्योंकि बीमारियां जो आती हैं वो गीले फर्श में ही आती हैं। जब जगह गीली होती है तो गंदगी और बीमारियां, गंदगी होती है जिसकी वजह से बीमारियां आती हैं और जब आपका परिंदा बीमार होता है। तो हर मुमकिन कोशिश करेंगे फर्श हमेशा खुश्क रहे और साफ़ रहे। मैंने जो पहले बिछाई हुई थी उसको चेंज करने की वजह ये थी कि वो गीली हो गई थी, गंदी हो गई थी, बदबू आ रही थी उसमें से। तो अभी मैंने सारी निकाल दी है। इसके ऊपर जैसे आपने देखा, मैंने इसको निकालने में इस पर चूना मारा और उसको कुछ 24 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था, जिसमें इसको हवा वगैरह लगी और ये साफ़ हो गया, बदबू वगैरह इसकी सारी ख़त्म हो गई अंदर से। और अभी जो है इसको मैंने नई बिछाली डाली है, ये नया ला के
तो अब ये चीज़ें छोड़ते हैं और आपको दिखाते हैं। पहले फिर चीज़ें डालते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों सारे परिंदे मैंने इसमें छोड़ दिए सुबह। तो जैसे आपको मालूम है मेरे पास 10 मुर्गी के बच्चे हैं सुबह और 2 जो है बत्तख के बच्चे हैं, टोटल 12 हैं ये। तो आप देख सकते हैं इनको मैंने छोड़ दिया। ये तरीक़ेकार है खुट्टे की सफाई का। तो अभी मेरे को आप इजाज़त दें। वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। कोई भी बात आपने पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।